अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू डिज़ाइनिंग में जो टॉप के ऊपर एक मेन्यू बार होती है, उसके अंदर एक लेयर की ड्रॉप डाउन वीडियो खुलती है, उसके मतलब स्टडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो न्यू डिज़ाइन है ये वाला इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ से कोई भी साइज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये स्क्वायर साइज़ ले लेते हैं। तो ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर साइज़ देखिए आ गया हमारा इधर। ये सारा जो हमने साइज़ मतलब वो सेलेक्ट किया था वो इधर खुल गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर कोई ना कोई हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं। एन्यू पे जाते हैं। एन्यू पे जाने के बाद ये वाला देखें, ये बटन है बैकग्राउंड का, इसको क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आप ले लो। हम कोई सादा से लेते हैं क्योंकि उसके अंदर सादा जो बैकग्राउंड है ना, उसके ऊपर ज़्यादा आपको अच्छी समझ आएगी। तो फ़र्ज़ करें हम ये गोल्डन ले लेते हैं। इसको हम पूरी स्क्रीन पे अपन ये पूरे पेज को ऊपर फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे फिट टू पेपर लिखा हुआ है। ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला फिट टू पेपर लिखा हुआ है। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरे पेपर के ऊपर फैल जाएगी। अब चूँकि हमने लेयर्स के मतलब स्टडी करना, ये लेयर वाला बटन ये वाला है, ये लेयर वाला है। ये देखें ये मेन्यू बार है सारी, ये वाली ये मेन्यू बार है टॉप के ऊपर। तो इसके अंदर ये लेयर का जो मेन्यू है, इसको देखें हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे देखें एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है। तो इसके अंदर अभी हमने चूँकि सिर्फ बैकग्राउंड लगाई है, एक ही चीज़ लगाई है, तो ये देखें कि एक ही चीज़ इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो अभी हम इसके ऊपर और चीज़ें लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सिलेक्ट हुई है, ये हमारी बैकग्राउंड जी सिलेक्ट हुई है। तो इसको पहले हम यहाँ से इस बटन से डीसेलेक्ट करेंगे। डीसेलेक्ट करने के बाद देखें ऐड न्यू का बटन ओपन हो गया, खुल गया। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से कुछ शेप लेते हैं, ये वाली कोई शेप ले लेते हैं। फर्ज करें हम ये शेप ले लेते हैं, एक और शेप लेते हैं। इसको डीसेलेक्ट करते हैं पहले, फिर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर हम शेप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कोई हम यहाँ से और शेप ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये वाली शेप ले लेते हैं, ये ले इधर आ गई शेप ये वाली भी। तो अब हम कोई ना कोई इधर से टेक्स्ट लिखते हैं, कोई ना कोई टेक्स्ट लिखते हैं। डीसेलेक्ट करते हैं, ऐड न्यू पे जाते हैं, ये ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ऐड टेक्स्ट में आ गए हम। तो अब ऐड टेक्स्ट लिखेंगे, देखो इधर ये वाला एक उर्दू वाला बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उर्दू में टाइप होगी। ये देखें ये इंग्लिश में है, तो ये आपका कर्सर जो इस साइड पे आ जाएगा। ये देखें उर्दू में आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है ये देखें उर्दू वाली साइड पे आ गया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर लें, उर्दू में लिखना है तो उर्दू में क्लिक कर लें। फ़र्ज़ करें मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, तो अब फिर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, ये खुल गया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ उर्दू डिज़ाइनर ये लिख दिया। अब इसको वहाँ अपनी स्क्रीन पे या अपने जो स्लाइड हम बना रहे हैं उसके ऊपर हम इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये बटन है ऐड टू डिज़ाइन का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये आ गई, ये हमारा एक है टेक्स्ट भी आ गया। ये दो शेप आपके पास आ गई हैं और एक हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। तो अब देखिए हम लेयर को खोलते हैं। ये देखो जी लेयर खुल गई। अब देखिए जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे आपने जो साइज़ हमने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने लगाई हैं वो सारी की सारी आपको लेयर में नज़र आ रही हैं। ये आपका ये देखें ये टेक्स्ट है, ये आपने एक शेप लगाई है वो भी आ रही है, ये एक शेप आपने लगाई है वो भी आ रही है, ये आपने इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाई हुई है वो भी आ रही है। अच्छा, तो अब देखें अगर आपने कोई स्पेशल चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें ये बॉक्स का बटन आ रहा है, मैं यहाँ से डिसेलेक्ट करता हूँ, तो जो भी चीज़ आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। ये देखो ये देखें जी जिस चीज़ पे आप क्लिक करते जाएगा वो सारी सेलेक्ट होती जा रही है। आप यहाँ से इनको डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा इसके क्लिक करें ये डिसेलेक्ट हो गई है, इस पर क्लिक कर देंगे डिसेलेक्ट हो गई है। तो ये होता है यहाँ से सिलेक्ट या डिसेलेक्ट करने का अमल। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें कि मैं आप सबको डिसेलेक्ट करता हूँ। तो
अब इसमें देखें, अगर आपने कोई चीज़, ये देखें कि ये वाली चीज़ है, ये टेक्स्ट हमारा सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी लेयर्स हैं, टेक्स्ट इन सब के ऊपर है। उसके नीचे ये वाली शेप है, उसके नीचे ये वाली शेप है, उसके नीचे ये बैकग्राउंड है। अच्छा, अब इसका हम एक तजर्बा भी करते हैं, देखते हैं कि ऊपर नीचे का मतलब क्या है। अब देखना, ये मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से। अब ये देखें, ये डिज़ाइन सबसे ऊपर था, उर्दू डिज़ाइन जो लिखा हुआ है, तो ये देखो ये इसके ऊपर आ गया है। अब देखो कि ये वाली जो शेप है गोल सी, ये वाली ऊपर है, ये रेड कलर की नीचे है। तो देखना ज़रा अभी, ये देखो ये शेप उसके ऊपर आ गई, रेड की इसके नीचे है तो वो नीचे ही जाएगी, ये देखो। तो अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर ले आते हैं, ले आए। अब देखना, ये देखो अब ये नीचे चली गई है, उधर नीचे हमने किया तो इधर भी ये नीचे जाने लग गई है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद हमें अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करें, हमने कोई चीज़, ये डिज़ाइन है, फ़र्ज़ करें ये एक शेप है, इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने जो भी इसके ऊपर प्रोसेस करना था, जो अमल हमने करना था वो कर लिया। हम चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें तो इसके ऊपर कोई भी मतलब अनजाने में भी हमसे कुछ ना हो सके। तो फिर क्या करेंगे, हम लेयर पे जाएंगे, इसको हम देखो लॉक कर देंगे। ये लॉक का बटन बना हुआ है, इसको लॉक करें। आप देखें, इसको क्लिक करें, ये सिलेक्ट नहीं हो रही है वाली, कभी भी सिलेक्ट नहीं होगी। आप इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का काम नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ से इसका लॉक को खोलेंगे नहीं। एक बात हो गई। अब देखिए, आप अगर ये चाह रहे हैं कि ये वाली शेप जो है, आपको ये शेप नज़र आ रही है, ये वाली स्क्वायर चीज़ जो है, या आप चाहते हैं कि ये मुझे इसके ऊपर नज़र ना आए, मैं और काम कर लूँ, तो दोबारा मैं इसको शो कर लूँगा। उसके लिए आप ये देखें, ये एक आँख का बटन बना हुआ है इसके सामने, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से गायब हो गई। अब आप जिस चीज़ को गायब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ से, उसके ऊपर क्लिक करते जाएँ, और करें अब इस पर क्लिक करते हैं, ये भी गायब हो गई। तो ये टेक्स्ट पे करते हैं, ये टेक्स्ट भी गायब हो गया। आप यहाँ से अब दोबारा इनके ऊपर देखें, आप क्लिक करें, ये सारी अब आती जा रही हैं। एक बात, अब आपने अगर फ़र्ज़ करें इस सारी चीज़ों को यक वक्त लॉक करना है, तो ये देखो ऊपर लॉक ऑल का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये सारी लॉक हो गई हैं। अब आप इनमें से किसी को नहीं कुछ भी कर सकते, ये देखो कोई चीज़ भी नहीं हिल रही है, सब लॉक हो गई हैं। अब कुछ भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं, ना सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को, ना डीसेलेक्ट कर सकते हैं, ना ही आप इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। अब हम दोबारा लेयर में जाते हैं, तो ये देखो अनलॉक और लिखा हुआ है, इस पर दोबारा क्लिक करें, सारी अनलॉक हो गई। अब इसके साथ ही एक बटन बना हुआ है हाइड ऑल का, ये देखें ये वाला, अब इस पर क्लिक करते हैं, हर चीज़ हाइड हो गई है, हर चीज़ गायब हो गई है। तो ये देखें सारी आंखों के ऊपर ये वाला, ये देखो क्रॉस लग गया है। तो अब दोबारा अगर आपने शो करनी है चीज़ें, तो दोबारा देखो यहाँ पे उसी जगह पे शो ऑल लिखा आ रहा है, यहाँ पे करें क्लिक, सारी दोबारा शो हो गई। अब देखें यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है सेलेक्ट ऑल का। अगर तो आपने कोई एक एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप इन बॉक्स से कर सकते हैं। अगर आपने सारी चीज़ें बेयक वक्त सेलेक्ट करनी है तो ये लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सारी सेलेक्ट हो गई हैं, ये देखें। तो ये सारी सेलेक्ट हो गई। अब देखें, ये जब सेलेक्ट हो जाती हैं कोई सारी चीज़ें या कोई दो, तो यहाँ पे एक ग्रुप का बटन शो हो जाता है। ग्रुप का मतलब होता है कि ये एक ही बन गई। देखें, अब ग्रुप करता हूँ मैं इनको, पर नहीं ऐसे समझ नहीं आप क्या होगी। ये दो चीज़ें मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, जी सेलेक्ट, एक ये चीज़ सेलेक्ट हो गई, और एक मैं इधर से जाकर दो चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये और एक ये शेप। अब देखिए ऊपर ग्रुप की ऑप्शन आ गई है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये दो चीज़ें ग्रुप हो गई। अब देखना, ये ग्रुप हो गई हैं। अब जिधर जाएंगी ये इकट्ठी ही जाएंगी। अगर इनमें से मैं किसी एक को बड़ा करता हूँ तो ये देखो ये दोनों इकट्ठी बड़ी हो रही हैं एक ही रेशो के साथ, ये देखो, क्योंकि ये दोनों ग्रुप हो गए, अब एक ही बन गई हैं। तो अगर आपने दोबारा इनको अनग्रुप करना है तो लेयर में जाएं, तो यहाँ पे अगर पहले तो पहले से सिलेक्ट है, फर्ज का नहीं, अगर पहले सेलेक्ट नहीं है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से अनग्रुप करें। तो अब देखना, ये डिसेलेक्ट करें, अब ये देखो ये दोनों फिर ये अलग अलग हो गई हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें शुरू में एक बटन आ रहा है फ़िल्टर का, ये हमने अभी नहीं किया, हम ये भी कर लेते हैं। अब इसके ऊपर देखें, हम क्लिक करते हैं,
अब देखें इसमें ये जो ड्राफ्ट और विंडो खुल रही है, इसके अंदर कितनी चीज़ें शो हो रही हैं। जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ पे हमारी मतलब ये स्लाइड के ऊपर हैं, टेक्स्ट है हमारी, ये स्क्वायर शेप है, ये वाली गोल शेप है, ये टेक्स्ट लिखा, हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। ये हमारी जो ड्राफ्ट और विंडो इसके अंदर हर चीज़ शो हो रही है। हम चाहते हैं कुछ चीज़ें शो हों कुछ ना हों, तो फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट की लेयर है हमारी, ये वाली टेक्स्ट की लेयर, ये वाली, ये ना यहाँ पे आए। तो देखिए हम इसको क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ से देखें वो गायब हो गई, अब यहाँ पे नहीं रही। फिर फिल्टर पे हम क्लिक कर दें। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी हमारी शेप की लेयर जो है, जो हमने शेपें दो लगाई हुई हैं, स्क्वायर शेप है, ये वाली एक स्क्वायर है कि ये भी इधर ना आए, तो डिसेक्ट करने पहले फिल्टर पे आएँ। अब शेप पे देखें, लगा दें क्रॉस, शेप चले जाएगी। इसमें से देखें अब शेप भी नहीं रही, अब बैकग्राउंड रह गई है। ऐसे करके आप जिसको भी चाहते हैं आप यहाँ से गायब कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम दोबारा कहते हैं कि ये चीज़ें दोबारा आ जाएं, तो क्या करें, ये देखें यहाँ पे क्रॉस लगा इसके ऊपर, वो देखो टेक्स्ट पे मैंने क्रॉस हटाया तो ये टेक्स्ट इधर आ गया है। अब फिर फिल्टर पे क्लिक करें, शेप को, ये देखो अब शेप भी सारी आ गई हैं। तो ये था सारा कमाल हमारी ये जो ड्रॉप डाउन विंडो है लेयर्स की, उसका। अब इसके अंदर दो चीज़ें रह गई हैं, वो है मास्क और क्लिप की ऑप्शन है, वो भी दोनों करते हैं। अब देखें मास्क और क्लिप में क्या फ़र्क है, तो ये देखें, ये एक मिनट में कोई थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस चीज़ को, दायरे को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया देखना। अब ये लेयर पे जाते हैं, ये डिसेक्ट करता हूँ मैं। अच्छा अब देखें अभी इसके ऊपर क्लिप या मास्क की ऑप्शन शो नहीं हो रही, तो फ़र्ज़ करें मैं इसको और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखें दोनों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ क्लिप या मास्क करनी होती है तो उसमें दो चीज़ें सेलेक्ट लाजम होती हैं। अब इसको मास्क करता हूँ, वो देखें वो जो शेप नीचे थी, ये देखो, ये मैं छोटी करके दिखाता हूँ, ये सेम वही वाली है। इसके ऊपर सर्कल था, तो जो सर्कल जो नीचे आई हुई थी वो सारी मास्क होकर बाहर आ गई है। तो ये था मास्क का ऑप्शन। तो जी सेलेक्ट में करता हूँ, दोबारा इनको मैं पहली हालत में लेके आता हूँ। ये मास्क वाली मैं मिटा रहा हूँ, अब ख़त्म कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दी। अच्छा तो अब क्लिप क्या होता है, अब देखें ये शक्ल इसके नीचे है, ये वाला सर्कल इसके ऊपर मैं लेकर आता हूँ, स्क्वायर नीचे है, सर्कल इसको ऊपर लेकर आया हूँ। तो अब देखें मैं इन दोनों को सेट करता हूँ पहले, अब मैं इनको क्लिप करता हूँ। जब क्लिप करूँगा ना, तो अभी मैं बताता हूँ, ये देखें क्लिप कर दी है, जब क्लिप हो गई ऊपर वाली शक्ल गायब हो गई है, नीचे वाली शो हो गई है। जितनी उसके नीचे थी वो शो होनी थी, अगर आधी होती तो आधी शो होती। तो देखिए अब ये शक्ल जो है, स्क्वायर शक्ल जो है, ये जितने पोर्शन के अंदर दायरा था ना, उसी पोर्शन में शो हो रही है। अगर उस पोर्शन से हम आगे पीछे जाते हैं तो ये शक्ल गायब हो जाती है, जैसे ना नीचे जा रही है बैकग्राउंड के। तो ये होता है क्लिप का फंक्शन। तो बाकी क्लिप के लिए मैंने एक अलहदा से पूरा लेक्चर बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर क्लिप के ऊपर वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। वहाँ से पे बड़ी डिटेल के साथ ये सारा बयान किया हुआ है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।